नमस्कार, मैं भारती कपासिया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी हम बात करेंगे, तमाम जानकारी अभी आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं कोर्ट के अंदर। मैम नमस्कार, वकील साहब इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है सरोज दत्ता बख्शी। मैं कंटेस्ट कर रही हूँ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैम कितने साल का एक्सपीरियंस आपको रह चुका है? मेरा का एक्सपीरियंस है मेरा 37 ईयर्स का। मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन करा था इन द ईयर 1985 एंड अप टू 93 आई वाज इन दिस एग्जीक्यूटिव बॉडी। इलेक्शंस कंटेस्ट करती थी और इलेक्ट होती थी, मैं रही हूँ। एंड देयर आफ्टर 93 आफ्टर 29 ईयर अगेन आई एम कमिंग फॉर दिस। मैम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? नहीं, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 बार मैं पहले रह चुकी हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी में। तो मैम पहले आप क्या क्या यहाँ पे काम कर चुके हैं, क्या क्या आपने डेवलप यहाँ पे चीज़ें की, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने डेवलपमेंट बहुत करी है मेरे समय पे। देखो, जब हम इस प्रोफेशन में आए थे, लेडीज़ बहुत कम होती थी, गिनती की लेडीज़ होती थी। और फिर इलेक्शन में कूद जाना एक और भी जो है रेयर जॉब था लेडीज़ के लिए। तो उस समय मैं यहाँ पे एज ए लेडी मेंबर कंटेस्ट किया था। फिर मैंने लाइब्रेरी के लिए कंटेस्ट किया, फिर लाइब्रेरी इंचार्ज, फिर ट्रेजरार के लिए करा। और जो हमारी यहाँ की लाइब्रेरीज हैं वो मेरे ही समय की जो है इम्प्रूवमेंट है, उसमें लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। एट दैट टाइम व्हेन आई हैव जॉइन्ड दिस प्रोफेशन, द कंडीशन ऑफ लाइब्रेरीज वाज वर्स्ट। देयर वाज नो कंप्यूटर, नो न्यू बुक्स। तो मैंने एज ए लाइब्रेरी इंचार्ज मैंने वो स्टार्ट किया था, जबकि आज एट प्रेजेंट जो है वो लाइब्रेरी इंचार्ज की पोस्ट भी ख़त्म कर दी हुई है। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा काम था। उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो स्ट्रगल किया लॉयर्स के लिए, कोई डेमोस्ट्रेशंस हुआ तो सबसे आगे, मैं सबसे हमेशा आगे रहती हूँ। डेमोस्ट्रेशंस कोई ऐसा नहीं होता था जिसको मैंने ज्वाइन नहीं करा। तो उसके बाद क्या, जैसे हमारी एक भिड़ंत हुई थी लॉयर्स की, किरण बेदी जी के साथ हुई थी। तो किरण बेदी के साथ जब हुआ था तो आई वॉज द ओनली लेडी जो मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी। और हम लोगों को उस समय हमारे हरिचंद जी वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह होते थे। तो हमें एक थ्रेट आया था रात को, फुल नाइट हंगर स्ट्राइक मीन्स हंगर स्ट्राइक, हम पूरी रात बैठते थे। मैं रात को बैठी थी तो हमें पुलिस का थ्रेट आया था कि जो लेडी आज बैठी है थ्रेट पे, हंगर स्ट्राइक पे सॉरी, वो उसको हम उठा के ले जाएंगे। तो वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता कि हम पूरा लेस होके आए थे, पूरी प्रेपरेशंस थी, हमारी तैयारी थी। हम डरते नहीं थे। काला कोट कभी ना डरा है ना डरेगा, ना कभी डरता है किसी से थ्रेट से। तो वो तो छोटी सी एक थ्रेट थी, उनको ये था कि बीइंग ए लेडी मैं डर जाऊंगी कि लेडी को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा था पुलिस और वकीलों के बीच में। लेकिन देयर वाज नथिंग हैज़ हैपेंड सो, बट ब्रेवली मैंने उसको जो है वो किया। उसके बाद और मैं बहुत सारे हमेशा लॉयर्स के वेलफेयर के लिए या कोई डेमोस्ट्रेशंस होता है तो मैं वहाँ आगे रहती हूँ। और अब भी मैं ये सोच के आई हूँ कि हमारे लॉयर्स की जो प्रोग्रेस है वो एकदम रुकी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे काम हैं हमारे सीनियर्स के लिए, सीनियर्स की आइडेंटिटी, सीनियर्स का ऑनर, जो जिन्होंने पूरी लाइफ इसमें जी है, तो उन लॉयर्स का ऑनर चाहूँगी मैं कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उनको ऑनर करे और उनकी आइडेंटिटी जो है वो हम डिस्क्लोज करें कि येस दे आर द सीनियर्स, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ जो है इस प्रोफेशन में निकाली है। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रोफेशन, ये 30,000 ही हमारा घर है। यहाँ पर 6 जो है अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने हैं, तो हमने अपना घर नहीं छोड़ा, ये हमारा घर है। हम सारी कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, अलग डिफरेंट कोर्ट्स में जाते हैं। देयर आर सो मैनी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लेकिन हमने अपना घर, हमारा चैम्बर जो है वो यहीं पर ही है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, अपनी फीलिंग ऐसी होती है कि हम अपने घर में हैं। मैम महिलाओं ने काफ़ी समस्याएं यहाँ की बताई है, और एक अभी थोड़ी एजिड महिला हमें मिली थी जो कि बता रही थी कि उनका चैम्बर भी लोगों ने उठा के फेंक दिया और बार ने कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर आप ये जीत जाती हैं? तो मैं जीत जाऊंगी तो मेरा देखो प्रायोरिटी पे बहुत सारे काम है। मैं एट लेंथ पे आपको नहीं बता पाऊंगी क्या प्रायोरिटीज़ है मेरी प्रायोरिटीज़ है वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, वेलफेयर ऑफ द लेडी लॉयर्स, वेलफेयर ऑफ द यंगस्टर्स, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो लेडीज़ हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है, उनकी सीट्स जो हैं, जो मुझे पर्सनली कुछ मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं पर्सनली आई नो कि बहुत सारे लोगों की सीट्स छीनी हैं। जैसे बहुत सारे मेंबर्स कोरोना में डेथ हुई हैं, अगर उनके बच्चे जो आए हैं विदाउट एनी शो कॉज नोटिस, विदाउट एनी नोटिस जो है उनकी सीट्स दूसरे आदमी को अलॉट कर दी है। दिस इज़ वेरी बैड। अगर ये मेरे नॉलेज में आया है तो इसके लिए भी मैं काम करूँगी, किनकी जो है छीनी है और उनको री अलॉटमेंट क्यों नहीं करा। सपोज देखो चैम्बर्स भी ऐसे होते हैं, ये हमारे चैम्बर्स हैं जो हमारे बच्चे आते हैं
हैं, नेक्स्ट उसमें आते हैं, तो सीट्स भी ऐसे ही हैं, सारे चैम्बर्स सब लॉयर्स के पास नहीं है, तो सीट्स ही उनके पास है, तो ऑब्वियसली सीट्स में जो है बच्चों को ही आगे मिलनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा जो गलत बात कहूँगी, कई लोगों ने मुझे बताया है, क्योंकि आजकल मैं कंटेस्ट कर रही हूँ तो मैं लॉयर्स के पास जाती हूँ, लॉयर्स के बीच में जाती हूँ, जहाँ पर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं कि ये हमारे सीट थी, कोई कहते हैं हमारे पिताजी की थी, हमारे भाई की थी, तो अब जब हम आए हैं तो सीट से हमें री अलॉटमेंट नहीं करा, वो किसी और को कर दिया है। दिस इज़ वेरी बैड ऑन इफ़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी हैज़ टेकन दिस एक्शंस। तो मैं एक राय आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सारे मेंबर मिलके ओपन डिबेट अगर करें, अपने अपने मुद्दे रखें, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम इंटरेस्टेड कि आप डिबेट रखें और उसमें उनकी क्या काम किया उन्होंने सोशल लॉयर्स पे। यहाँ पे हमारे 100 के करीब जो हैं कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आज वो सीनियर लॉयर्स हैं या वो यंगस्टर्स हैं, उनका क्या सोशल वर्क उन्होंने क्या किया इस लीगल फर्टर्निटी के लिए, वो पता होना चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड कि डिबेट हो तो आई विल हैव टू पार्टिसिपेट। तो मैम, आपको भी किसी समस्या का यहाँ पे सामना अभी करना पड़ रहा है नॉर्मली? नहीं, मुझे पर्सनली सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मेरा चैम्बर है और मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट सक्षम समझती हूँ, मैं हर उसमें जो है आगे रहती हूँ, लेकिन अभी किसी की प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उसे हाईलाइट भी करना चाहती हूँ। मैं कोर्ट्स में जाती हूँ, कोर्ट के साथ, जजेस के साथ भी हमारा कोई कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहता। कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं, मेरे साथ पर्सनली हुआ कि कुछ जजेस ने ऐसा एक्ट किया मेरे साथ, बीइंग ए सीनियर लॉयर, बीइंग ए लेडी, तो मैं अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास आई तो उन्होंने ये कहा मुझे कि यू विल हैव टू राइट वन एप्लीकेशन एंड देन कम टू द एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तो फॉर दैट आई डोंट थिंक भी मेरे को एक एप्लीकेशन लिख के उन जज से कुछ रिलीफ लेना है, सिंपली मैंने उनमें जो है सीधा हाई कोर्ट CJI को जो है कंप्लेंट कर दी तो ठीक हो गया। लेकिन ये हमारी एक्टिव जो ये प्रॉब्लम्स हैं ना, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जजेस आ रहे हैं या यंग बच्चे आ रहे हैं, उनके सामने जब वो सीनियर्स को ही कुछ नहीं समझ पा रही कोर्ट्स, तो यंग बच्चों का तो आप समझ सकते हैं क्या है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे, अगर मैं इफ़ आई विल बी इलेक्टेड एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं बार एंड बेंच का रिलेशन जो जब मैं आई थी उस समय जो रिलेशन होता था, जो स्वीट रिलेशंस थे, वही रिलेशन दोबारा से कायम करना चाहूँगी। उसके लिए हमारा क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट जो इंचार्ज हैं उनसे मिलेंगे और कोशिश करूँगी मैं इसको, ये मेरी प्रायोरिटी पे है। मैम, कुछ महिलाएं यहाँ पे समस्या बता रही कि इवनिंग में, शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए भी ऐसी कुछ समस्या खड़ी हुई, आपको कुछ फेस करना पड़ा है ऐसा? नहीं, ऐसा कभी मुझे आज तक नहीं लगा। जो लॉयर की एक टाइम की लिमिट है यहाँ पे कि महिलाएं इतने टाइम तक रुक रही है, वरना उनको बिल्कुल सेफ्टी फील नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, सेफ्टी तो देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, देखो ये माहौल थोड़ा सा इलेक्शंस का है, तो उस माहौल को छोड़ के अदरवाइज रूटीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। हो सकता है मैं बोल्ड हूँ, मैं आगे बढ़ के वो करती हूँ, किसी लॉयर्स भाई से, ब्रदर से, दे ऑल आर माई ब्रदर्स, माई कोलीग्स, माई सीनियर्स। ऐसा नहीं है कि मैं आज मेरे 37 हुए हैं, कभी ऐसा भी हुआ था कि हमने नए ज्वाइन किया था, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।